इस बस में अचानक मौत का देवता प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर गुंडा घबरा गया था और उस पर गोली चलाने लगा था, लेकिन गोली उसके आर पार होकर बाहर चली जाती है। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे भयभीत होकर गुंडा बस से भागना चाहता था, पर बाहर आते ही रफ्तार से आती एक गाड़ी उसको उड़ा देती है। इस तरह मौत के देवता ने अपना काम पूरा कर दिया था। तभी यह लड़का अपना कागज शांति से उठा लेता है, क्योंकि मौत के देवता को इसी लड़के ने बुलाया था। उसके बाद लड़का प्रेमिका को घर छोड़कर अपने घर लौटता है, तो दरवाजे के कब्जे में लगाई हुई पेंसिल की रिफिल को जब जमीन पर टूटा हुआ देखा, तो लड़का समझ चुका था कि उसके घर के अंदर कोई गुस्सा था, इसलिए वो कमरे में आकर चुपचाप बैठा रहता है। यहाँ तक कि वो मौत के देवता से भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि लड़का जानता था कि उसके पूरे घर में सीक्रेट कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसके जरिए पुलिस 24 घंटे उस पर नजर रखी हुई थी। लड़का शांत रहकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। दरअसल लड़के के पास एक ऐसी मौत की किताब थी, जिसमें किसी का भी नाम लिखते ही उस व्यक्ति की तुरंत दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती थी। पुलिस उसे घंटों तक देखती रहती है, लेकिन उन्हें जरा सी भी भनक नहीं लगी कि लड़का उनको उल्लू बना रहा था। पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक अपराधी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। लेकिन लड़का तो कमरे के अंदर आराम से पढ़ाई कर रहा था, जिससे पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि लड़के ने ही उसको मारा होगा। पर लड़का पुलिस से भी एक कदम आगे चल रहा था। उसने अपना फोन और डेथ नोट का कागज चिप्स के पैकेट में छुपा कर रखा था, जिससे वो अपराधी का नाम जानकर चुपके से डेथ नोट पर उसका नाम लिख दिया था। दूसरी तरफ पुलिस मौतों को देखकर हैरान थी। उधर लड़का आराम से चिप्स खाते हुए अपराधियों को ऊपर पहुंचा रहा था, लेकिन जब पुलिस का मास्टरमाइंड जासूस लड़के पर नजर रख रहा होता है, तभी जासूस को एक फोन आता है, जिस पर एक महिला बताती है कि अगले दिन असली अपराधी उसके सामने आ जाएगा। फिर जल्द ही लड़के को उसकी प्रेमिका का फोन आता है, जिसमें वो लड़के को एक निश्चित जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। लड़के को नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका को उसी महिला ने पकड़ कर रखा है जो अपराधी को सामने लाने वाली थी, जिससे अनजान लड़का मौके पर पहुंच जाता है। तभी महिला उसकी प्रेमिका को पकड़कर लड़के से मौत का नोट देने की धमकी देती है। दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरह से लड़के पर नजर रखी हुई थी। अगर लड़के से जरा सी भी कोई चूक हुई तो वो तुरंत लड़के को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जब तक महिला ने उसकी प्रेमिका पर गोली नहीं चलाई, तब तक लड़का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी अचानक महिला ने खुद को ही गोली मार ली थी। दरअसल लड़के ने पहले से ही इसका अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने डेथ नोट में पहले ही महिला का नाम लिख दिया था, और उसकी प्रेमिका तो केवल उसके खेल का एक मोहरा थी। इस तरह उसने पुलिस की नजरों में खुद को बेकसूर साबित कर दिया था। लड़का अपने चतुर दिमाग से बचकर निकल गया था।